हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। मेरा नाम है अमित और मैं यहां आप लोग को क्लास 9 का मैथ बतला रहा हूं, जिसमें से पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और पहला चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का। तो 1.3 को समझने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे बेसिक चीज़ें हमारे क्या क्या है, तो इसमें से हमको जो जानना है वो ये जानना है कि दशमलव प्रसार कैसा होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे दशमलव प्रसार के बारे में, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी बता चुके, लेकिन फिर से बता रहे हैं। देखिए, हमारा जो दशमलव प्रसार होता है दो तरीका होता है बच्चों। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा क्या होता है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों लोग, तो याद रखेंगे शांत दशमलव प्रसार उसे कहते हैं जिसका शेषफल शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। मतलब डिवाइड कर रहे हैं, जब डिवाइड नहीं गया तब पॉइंट लगा के डिवाइड करें, लेकिन पॉइंट लगा के भाग देने के बाद भी क्या हो जाए, वो आपका जीरो आ जाए शेषफल, तो आप उसे शांत कहेंगे। लेकिन अगर शेषफल जीरो नहीं आया, शेषफल शून्य नहीं होता है, इसमें शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है, यानी इसका भाग कभी खत्म ही नहीं होगा, भाग कभी इसका खत्म ही नहीं होगा, भाग जाते रहेगा जाते रहेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है 2.5 या 1.49 या 0.345, कुछ भी। मतलब पॉइंट के बाद कुछ अंक तक गया और कुछ अंक तक जाने के बाद ये खत्म हो गया, तो ऐसे को हम लोग शांत कहते हैं, मानी ये शांत हो गया। ठीक है, लेकिन अशांत में क्या होगा, पॉइंट के बाद ये कभी खत्म ही नहीं होगा, पॉइंट के बाद ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे अगर हम 20/3 के बारे में बात करें, तो आप 20 को 3 से भाग दे के देखिए, तो 3 छक 18 होगा, बचेगा 2, नहीं जा रहा पॉइंट लगा के 0, फिर 3 छक 18 बचेगा 2, नहीं जा रहा यही पॉइंट से फिर 0, फिर 3 छक 18 फिर बच गया 2। तो ये प्रोसेस लगातार चलिए रहा है, यानी कि हम 20/3 को क्या लिख रहे हैं सर, 6.666 इस तरीक़ा से बढ़ते जा रहा है। तो जब किसी का दशमलव प्रसार मतलब ख़त्म ही ना हो, मतलब वो कभी रिमाइंडर इसका जीरो ही नहीं आ रहा है, तो अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आए तो हम उसे अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे बबुआ लोग, अशांत कहेंगे। लेकिन ये जो अशांत होता है ये भी दो कैटेगरी को होता है, ये जो अशांत होता है ये भी आपका दो कैटेगरी का होता है। बात को समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हमारे पास जो अशांत दशमलव प्रसार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं बबुआ लोग, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका अन्वसानी, अन्वसानी आवर्ती, अन्वसानी आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा ये। ठीक है, और दूसरा हो जाता आपका अन्वसानी, अन्वसानी अनावर्ती, अनावर्ती, इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। दोनों का अंतर समझते हैं। देखिए, जब आप किसी संख्या को भाग देंगे, किसी भी परिमेय संख्या को जब आप भाग देंगे, यानी किसी बट्टा वाला संख्या को जब आप भाग देंगे, और अगर भाग देने के बाद ये बात तो फिक्स है कि अशांत दशमलव प्रसार जो होता है, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग
नेटिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें से क्या होगा कि रिमाइंडर आपका कभी भी जीरो नहीं आएगा, यानी शेषफल जीरो नहीं आएगा। और अगर शेषफल जीरो नहीं आया तो दो कंडीशन हो सकता है। पहला ये कंडीशन, जैसे कभी हम लोग बताएं कि 20/3, यानी 20 को जब 3 से भाग देते क्या आ रहा है 6.6666, यानी खत्म ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि जो पॉइंट के बाद 6 एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है ना, 6 बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसा को आवर्ती कहा जाता है, यानी जो एक ही संख्या बार बार रिपीट करे। तो कौन सी संख्या बार बार रिपीट कर रहा है सर? 6, तो 6 के ऊपर लगा दीजिए ऐसे बार, ठीक है, इसको डैश यानी बार पढ़ा जाता है। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? अब अगर मान लिया जाए 1/3 हो, यानी इसका मतलब ये है सर कि हम 1 को 3 से भाग दे रहे हैं, तो ये नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के जीरो लगाएंगे ना, तो 3 तिया 9 हो गया, माइनस करेंगे 1 बचा, अब फिर जी 1 है नहीं जाएगा, यही पॉइंट से 0, फिर 3 तिया 9, फिर माइनस करेंगे 1 बचा। तो ये प्रक्रिया देखिए बार बार रिमाइंडर आपका सेम बच रहा है। बार बार रिमाइंडर अगर सेम बचे तो याद रखिए सर आपका वही चीज़ आएगा, मतलब जो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो संख्या बार बार रिपीट करने वाला है आपका, ठीक है। तो अगर 1/3 है आपके पास, तो 1/3 यानी 1 को अगर आप 3 से भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है सर? 0.33, और ये अभी खत्म ही नहीं होगा, यानी 3 बार बार रिपीट करेगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार बार रिपीट करा तो 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो इस तरीक़ा से लिखा जाता है, ठीक है। तो जो ऐसा संख्या होता है कि पॉइंट के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट करता हो तो ऐसे को अनवसानी आवर्ती कहेंगे। और अगर पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा हो तो उसे अनवसानी अनावर्ती कहेंगे, यानी नॉन रिपीटिंग कहेंगे। जैसे कि मान लिया 0.01, 001, 0001, 2, 4, 5, 9, 0, इस तरीक़े से कुछ भी। ये कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा है और कोई संख्या रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। या आप ले सकते 2.129870543 कुछ भी, यानी जो खत्म ही ना हो। तो जो खत्म ही नहीं होता और कोई संख्या रिपीट भी नहीं कर रहा हो तो उसे अनावर्ती, और जो खत्म ही नहीं हो रहा हो लेकिन कोई संख्या रिपीट कर रहा हो तो उसे आवर्ती, और जो पूरी तरीक़ा से खत्म हो जाए यानी जिसका शेषफल 0 आ जाए उसे शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे भैया लोग? टर्मिनेटिंग कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक चीज़ याद रखेंगे कि कोई भी दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है, बात को समझिए। अशांत तो 2 कैटेगरी होता है, लेकिन एक चीज़ तो फिक्स है, अशांत कौन होगा? जिसका दशमलव प्रसार कभी खत्म ही ना हो। तो अगर कभी आपको सवाल ये बोले कि बताइए कि कौन सा दशमलव प्रसार, किसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तो आप देख के बता सकते हैं कि कौन शांत है अशांत है। लेकिन अगर मान लिया जाए आपको दशमलव में ना दिया हुआ रहे, बट्टा में दिया हुआ रहे, क्या में दिया हुआ रहे बुचवा लोग? बट्टा में। जैसे मान लिया जाए कि 2 बट्टा में सपोज कीजिए कि, या फिर ऐसे समझिए 1/100 है। अब आपको बताना कि शांत है कि नहीं है, शांत है कि अशांत है। तो जब शांत चेक करना हो तो याद रखेंगे, शांत जब चेक करना हो तो जो बट्टा होता है यानी हर, तो हर जो होता है वो किसके बराबर होना चाहिए? 2 के पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए। यानी हर, या इसको ऐसे लिख देते हैं, हर का गुणनखंड, गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n, यानी इस रूप में होना चाहिए। यानी जब नीचे वाला का आप जब गुणनखंड करेंगे ना, तो नीचे वाला का गुणनखंड जब करेंगे तो 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5, सिर्फ 2 आए तब भी चलेगा, सिर्फ 5 आए तब भी चलेगा, है ही नहीं। लेकिन अगर 2 रहे या इसके अलावा कोई और संख्या रहे तो वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बात समझ आई? जैसे अगर हम मान लिया जाए कि 2/10, अब जानना है कि ये सर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो नीचे वाला का गुणनखंड कीजिए। तो 10 को 2 गुणे 5 लिखेंगे, देखिए 2 और 5 के रूप में आया, 1 ना आया, 2 और 5 के रूप में आया, 1 ना आया, मतलब क्या लिखेंगे? यह शांत है, यह शांत है, ऐसे आप लिख देंगे। यानी शांत दशमलव, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। बात समझ आई कि नहीं? मानिए जब इसको भाग दीजिएगा तो ये पूरी तरीक़ा से भाग इसका खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ है। और अगर हर में आपका 2 का पावर m यानी 2 और 5 के रूप में नहीं आया, मतलब आपका क्या होगा? अशांत होगा। मतलब आपका क्या होगा बबुआ लोग? अ से अशांत होगा। इतनी बात समझ आ गई? चलिए, तो अब एक और चीज़ याद रखना है, एक और चीज़ आपको याद रखना है। अब याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात ये है बबुआ लोग कि समझिएगा
कि जो शांत दशमलव प्रसार होगा, जो शांत दशमलव प्रसार होगा वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा? ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। यानी जितने भी शांत दशमलव प्रसार होते हैं सभी परिमेय होते हैं, ठीक है। उसके बाद अनवसानी आवर्ती, ये भी आपका परिमेय में आएगा। किस में आएगा? परिमेय संख्या में आएगा। लेकिन जो आपका अनवसानी अनावर्ती ये सिर्फ अपरिमेय होगा, अपरिमेय। ये बात हम बार बार आप लोग को बतला चुके हैं। ये सिर्फ आपका अपरिमेय संख्या होगा, ये सिर्फ आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर एक और चीज़ हम आप लोग को बतलाते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। देखिए, अपरिमेय संख्या के एक और चीज़ होता है, अपरिमेय संख्या वो होते हैं जिसका रूट नहीं निकलता, यानी वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया या √5 हो गया, ये सब का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता, तो ये सब अपरिमेय होंगे। या मान लिया जाए जिसका घनमूल भी ना निकले, जैसे √5, अब इसका क्यूब है, नहीं निकलता सर। √6 इसका क्यूब, यानी कौन से ऐसे संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पे 6 आता है? तो ऐसा कोई संख्या नहीं सर। तो ये सब आपका क्या होता है? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए यहाँ तक। तो अब हमारे पास सवाल है एक्सरसाइज 1.3 का। पहला नंबर सवाल कहता है निम्न भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी आपसे पूछ रहा है कि इन सभी का दशमलव प्रसार कैसा होगा, यानी शांत है कि अशांत है। अच्छा, शांत या अशांत, अशांत में भी कैसा वाला अशांत है? आवर्ती वाला अशांत है कि अनावर्ती, यानी रिपीट कर रहा है कि नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो सबसे हम तभी न जानेंगे कि शांत है कि अशांत है जब हम इसको भाग देंगे, यानी जब हम इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे। देखिए, अगर सवाल कहता कि बताइए शांत है कि अशांत है, अगर बोलता शांत है कि अशांत है, तब आप क्या करते? नीचे वाला का गुणनखंड कर देते। 100 का गुणनखंड कर देते, 2 और 5 के रूप में आ जाता, तो हम कहते हैं शांत है। अब 11 गुणनखंड करेंगे, 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा, मतलब ये अशांत हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग करते। लेकिन यहाँ पे शांत और अशांत नहीं पूछा है, बस पूछा किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो किस प्रकार के दशमलव प्रसार हमारे पास 3 टाइप हो गए, एक शांत, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती हो गए, ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे पहले इसको दशमलव के रूप में लिखना होगा, और दशमलव के रूप में आप तभी ना लिख पाएंगे जब आप इसको भाग देंगे। तो चलिए इसका हल करते हैं। पहला नंबर को पहले आपके पास क्या है? 36/100 है। तो 36/100 है, तो इसको भाग देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे सर? 0.12, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। तो आपका 0.36 आया, तो क्या लिखेंगे? यह शांत है। सीधी सी बात है, ये शांत हो गया। क्लियर? क्योंकि पॉइंट के बाद पूरा पूरी खत्म हो गया। अगर हम बी नंबर के बारे में बात करें, बी नंबर हमारा 1/11, 1/11, यानी अब 1 को 11 से भाग देंगे। चलिए भाग दीजिए। तो अब सर 1 आपका 11 का पहाड़ा में नहीं आता, 1 आपका 11 का पहाड़ा में नहीं आता, तब क्या करेंगे? 0 लगा, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, है ना? पॉइंट लगा के क्या करेंगे भैया? 0 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? सर अब भी नहीं जा रहा है, अब भी नहीं जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? 2 तरीका है, या तो आप 11 सुन करके भाग दे दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, डायरेक्ट आप क्या करें, अब नहीं जा रहा है तो फिर से यहाँ 0 बैठा है, यहाँ 0 लगा दीजिए। तो 11 नवा क्या हो जाएगा सर? 99। अब माइनस करेंगे, फिर 1 बच गया सर, ठीक है। अब फिर नहीं जाएगा, फिर वही पॉइंट से 0 बैठा दिए। सर 0 बैठाने के बाद भी नहीं जा रहा, क्योंकि 10 और 11 है। तो फिर से क्या करेंगे? फिर 0 बैठाएंगे, फिर 0 लगाएंगे। देखिए, एक बार में एक ही 0 बैठेगा, एक पॉइंट से एक बार में एक ही 0 बैठेगा। अगर आपको और 0 लगाना है तो फिर और यहाँ घूस देना पड़ेगा, ठीक है। अब 100 हो गया, तो फिर से 11 9 99 करेंगे सर, फिर माइनस करेंगे तो फिर 1 बच गया सर। अब फिर नहीं जा रहा, फिर वही पॉइंट से फिर 0। अब एक बार 0 से नहीं जा रहा तो फिर 0 लगा के फिर 0 देंगे, क्योंकि एक बार पॉइंट पे 1 0, फिर भी नहीं जा रहा तो फिर 0 बैठा के फिर 11 9 99 हो जाएगा सर, माइनस करेंगे। तो ये प्रोसेस लगातार आपका क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखिए तो 1/11 का आंसर क्या आ रहा है? 0.09090909, इस तरीक़े से बढ़ते जा रहा है। इस तरीक़े से क्या हो रहा है बबुआ लोग? बढ़ते जा रहा है। अब सर अगर ये बढ़ रहा है तो आपको ये देखना कि ये बात तो समझ में आ गई कि अशांत है,
लेकिन कैसा वाला शांत है। तो देखिए अगर आप ध्यान देखिए तो 0 9 0 9 0 9 0 9 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि 0 9 बार बार रिपीट कर रहा है तो 0 9 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, यह अन्वसानी आवर्ती है, यह अन्वसानी आवर्ती है। सिंपल। अब सी नंबर देखिए, सी नंबर में है 4.1/8। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। 4 इसको कैसे हल किया जाता है, नीचे नहीं इसको गुणा करते हैं ना, 8 चौके 32 और 1 33, यानी कि 33/8 हो गया। 33/8 हो गया। अब है कि हमको 33 को क्या करना होगा, 8 से भाग देना होगा। तो 8 का 8 8 16, 8 24, 8 चौके 32, माइनस करेंगे बच गया 1। सर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाइए बैठा दीजिए 0। फिर 8 एका 8 करेंगे 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। अब 8 एका 8 करेंगे तो क्या बचेगा, आपके पास 2 बचा कि नहीं बचा। अब फिर नहीं जा रहा है तो वही पॉइंट से फिर 0 बैठा दिए। अब 20 हो गया, ये 8 हो गया, 8 का पहाड़ा में 20 नहीं आता लेकिन उसके नज़दीक तो आता है। तो 8 दूना 16 करेंगे, फिर माइनस करेंगे तो बच गया 4। अब वही पॉइंट से फिर से 0, 40 हो गया। तो 8 5 40, माइनस करेंगे, ख़त्म। यानी रिमाइंडर आपका क्या बच गया, 0। यानी आप देख सकते हैं कि 33/8 को जब आप भाग दिए तो 4.125, यानी रिमाइंडर 0 बच गया। रिमाइंडर 0 बच गया तो सीधा सीधी लिख दीजिए यह शांत है, यानी शांत दशमलव प्रसार है। यह शांत दशमलव प्रसार है। सिंपल सा बात है, समझ में आया कि नया। तो चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं डी नंबर का। तो ये पहला नंबर को मिटा देते हैं, डी नंबर इसमें लिखते हैं। ठीक है, पहला नंबर हटा के क्या लिखते हैं, डी नंबर को देखते हैं। हमारे पास डी नंबर क्या है सर, हमारे पास डी नंबर है 3/13। 3/13, यानी कि अब हमको 3 को भाग देना किससे, 13 से। तो ये तो नहीं जाएगा तो फिर वही है कि पॉइंट लगा के आपको 0 लगाना है। तो भैया क्या हो गया आपके पास, 30 हो गया। क्या हो गया आपके पास, 30 हो गया। 30 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 13 का पहाड़ा, 13 का 13, 13 26, 13 39, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में 13 दूना 26, माइनस करेंगे बच गया 4। ठीक है, अब 4 बच गया तो फिर वही पॉइंट से 0, फिर 13 39, बच गया 1 बच गया, नहीं जाएगा। फिर वही पॉइंट है तो 0। अब फिर भी नहीं जा रहा सर, फिर भी नहीं जा रहा तो फिर एगो 0 लगाएंगे, फिर 0 बैठाएंगे। 100 हो गया। क्या हो गया, 100 हो गया। तो अब क्या करेंगे सर, हम लोग जानते हैं कि 13 7 91 होता है सर। फिर माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। फिर नहीं जा रहा सर, वही पॉइंट से फिर से 0 है कि नहीं, वही पॉइंट से फिर से 0 लगा देंगे तो 90 आ गया सर। क्या आ गया, 90 आ गया। तो कै बार में, 7 बार में ज़्यादा हो जाता है सर, तो 6 बार में देंगे, है कि नहीं। तो 13 छः क्या होता है, 78, है कि नहीं। 13 छः क्या होता है, 78 हो गया। तो माइनस करेंगे तो क्या बच गया सर, यहाँ से 5 लिए तो 10 में 8 गया, 2 बचा, और 8 में गया 7 गया तो 1 बचा, यानी 12 बच गया सर। क्या बच गया, 12। फिर वही पॉइंट है, फिर 0। अब 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 9 117 सर, 13 9 117 सर। फिर क्या बच जाएगा सर, 3 बच जाएगा सर। फिर क्या बच जाएगा सर, 3 बच जाएगा सर। फिर वही पॉइंट से फिर 0, फिर 30 आ गया। अब देखिए वही शुरुआत वाला आ गया, फिर वही करेंगे, 13 दूना 26 करेंगे, फिर बचेगा 2। अब देखेंगे वही समस्या फिर से जाएगा, फिर 13 दूना 26 करेंगे तो 4 बचा ना, तो अब फिर से वही चीज़ बार बार रिपीट करेगा। देखिए 4, फिर वही बार करेंगे हम लोग, 3 बार में देंगे तो फिर 1 बचेगा, फिर 7 बार में देंगे 91। तो इस तरीक़ा से आपका चलते जाएगा, इस तरीक़ा से आपका क्या होगा, चलते जाएगा। इस सबको मिटा देते हैं, चलते जाएगा। तो इस तरीक़ा से अगर हम देखें, तो हमारे पास
3/13 का क्या आ जा रहा है 0.230769 इस तरीक़ा से बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना बच्चों लोग, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ना 0.230769 ये संख्या फिर से दोबारा रिपीट करने वाला है। फिर से वही आएगा, 2 आएगा कि नहीं, 2 आएगा, उसके बाद फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। यानी फिर से वही संख्या रिपीट करेगा, उसके बाद फिर से वही संख्या रिपीट करेगा, इसलिए इसके ऊपर बार चढ़ा दिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अन्वसानी आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि रिपीट कर रहा था। क्या हो जाएगा बबुआ लोग, आवर्ती हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी सारी बातें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या होने वाला है, 2/11 यानी कि डी हो गया। तो ई नंबर की बात करेंगे हम लोग, ई नंबर को देखेंगे 2/11 यानी कि 2 को भाग देना किससे, 11 से। तो सर ये नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, तो क्या दिक्कत है सर, पॉइंट लगा के 0 बैठाई 20 हो गया। अब 11 दूना करेंगे तो 22 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो सर 11 करेंगे, माइनस करेंगे बच जाएगा 9 सर। और वही पॉइंट से फिर से 0 लगाएंगे हो जाएगा 90 सर। अब 11 8 88 हो जाता सर, तो 11 8 88 कर दीजिए सर। फिर बच गया 2 सर, ठीक है, माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा। अब वही पॉइंट से फिर से 0, फिर वही हो जाएगा सर 11 फिर 9 बचा, वही पॉइंट से 0, फिर 11 8 88, फिर 2 बचा। तो ये तो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो 2/11 क्या आ रहा है आपके पास 0.181818 इस तरीक़ा से बढ़ते जा रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं सर कि यहाँ पे 0.18 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी 2 संख्या पे रिपीट कर रहा है, 18 यानी 18 रिपीट कर रहा है। तब रिपीट कर रहा तो फिर लिखेंगे यह है ना अन्वसानी आवर्ती है। रिपीट कर रहा तो आवर्ती हो गया, रिपीट कर रहा तो क्या हो गया, आवर्ती हो जाएगा। रिपीट कर रहा तो क्या हो जाएगा बब्बा लोग, आवर्ती हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट करेंगे। चलिए अब लास्ट नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं और लास्ट नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। लास्ट नंबर हमारे पास क्या है, एफ नंबर हमारे पास सवाल है 329/400। चलिए इसको भाग देते हैं, ठीक है भगवा लोग, एकदम मजे में बात देते हैं। इसको मिटा के क्वेश्चन को ऊपर लिखते हैं ताकि अच्छे से मेरी जगह मिल पाए। एफ नंबर का हम लोग बना रहे हैं 329/400। तो 400 से भाग देंगे किसको, 329 को। चलिए तो 329 यानी 329 क्या 400 के पहाड़ा में आता है सर, बिल्कुल नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट दे के 0 बैठा देंगे। अब क्या हो गया सर 3290 हो गया, यानी 3200 हो गया। क्या हो गया 3200, और यहाँ 400 है तो यहाँ 100 को भुला जाइए और 3200 को भी भुला जाइए, बस 32 याद रखिए, 4 याद रखिए। तो 4 8 32 यानी 8 बार में देंगे, 4 8 32 यानी 400 को 8 से करेंगे तो 3200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3200। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 90 बचेगा, सिर्फ 90 बचेगा। अब 90 नहीं जाएगा 400 के पहाड़ा में, फिर वही पॉइंट है 0, अब 900 हो गया। तो 900 में बस 90 याद रखिए। तो 4 का पहाड़ा कितना बार, मतलब 400 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे सर, तो 400 का पहाड़ा अब 2 बार पढ़ेंगे सर। 400 दूना 800 हो जाएगा सर। फिर माइनस करेंगे तो 100 बचेगा सर, ठीक है। फिर वही पॉइंट से 0 सर, अब कितना हो गया सर 1000। तो फिर वही 400 दूना 800 ही करना होगा। फिर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जा रहा है, हमारे पास बच जा रहा है सर 200। क्या बच जा रहा है 200। फिर वही पॉइंट से फिर 0 सर, वही पॉइंट से फिर 0 लगाएंगे सर। तो फिर क्या होगा, अब 2000 आ गया। तो 4 5 20 होता है कि नहीं होता है, और 2 0 यानी 400 का पहाड़ा। 400 5 बार रहेगा तो 2000 होगा कि नहीं होगा, ख़त्म। यानी रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। और जब रिमाइंडर 0 आ गया सर, इसका मतलब वो क्या है सर, 3 2 9 जब 400 से भाग दिए तो क्या हो गया आपके पास 0.8225। अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब यह शांत है, यह शांत है, सिंपल। तो ये हो गया तरीका आपका शांत या अशांत को चेक करने का। चलिए इसको जल्दी से नोट करेंगे।
तो उम्मीद है ये समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे बनाना है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो हम लोग छोटे छोटे वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के सवालों को लेकर के, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन को लेकर के। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।